साथ क्योंकि भी इसका जो जायका है ना वो ओल्ड जैसे पहले हम कभी खाते थे ना वो है। तो फिर आप ये इसलिए सब मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा दिल करता है मैं बाउल भी खा लूं। तो आप मेरे व्यूअर से कहें कि ये प्लीज बनाएं और प्लीज इसको ये खाएं। बनाएं और खाएं, बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि ये रेडियो पे मिलती थी कभी, अब यहाँ नहीं मिलती। मिठास थोड़ी कम है तो आप इसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा टीस्पून चाट मसाले का ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट हम इसको इस तरह अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पैन के ऊपर। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इमली का पानी पक चुका है और जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए थी ये आप देख रहे हैं हमें इतना ही थिक चाहिए था, ये बन चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे हमने लिए हैं 2 छोटे साइज के 2 अदद आलू और इनको हमने मैश कर लिया था, कद्दूकस भी कर सकते हैं आप। तो इसको हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम इमली के इस पानी में इस तरह से मिक्स करेंगे। इसे आपने इनको मिक्स कर देना है। यहाँ पे हमने 1 कप जो है कि वाइट चने जो है वो उबाले थे और ये मसाले से बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और जब आप इनको उबालें तो इसका पानी जो है वो सारा आपने वेस्ट नहीं करना, उसमें से ½ कप जो है पानी का आपने सेव कर लेना है और वो इसमें आपने ऐड करना है। ये हमने देखें आपको दिखाने के लिए सेव करके रखा है यहाँ पे। तो ये सारा पानी आपने वेस्ट नहीं करना, आधा कप जो है चना चाट के अंदर आपने डाल देना है। यहाँ पे हमने 2 अदद छोटे साइज के आलू लिए हुए हैं तो वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से इस तरह से। आलू डालने के बाद जो इमली की चटनी हमने बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इस तरह से। थोड़ा सा इसमें जो पानी हमने सेव किया था वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब इसके बाद हम चटनी डालने के बाद हम आधा लेमन जो है हमारे पास वो हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे। और इसके बाद हमारे पास हरा धनिया है जो हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं, आपको पानी नजर आ रहा है और नीचे भी आप देख रहे हैं जबरदस्त किस्म का जो है कि इमली का पानी नजर आ रहा है। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑनियन है, डालेंगे और साथ ही हमारे पास ये हरी मिर्च है और थोड़ा सा हरा धनिया, वो हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे। इसकी आखिरी लुक दिखाते हैं। से लाहौर इशरा की धमाकेदार चटपटी चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी माशाल्लाह से बन गई है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और इसी के साथ मरियम को इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। मरियम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह से हम जो चना चाट बना के लाए थे, ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अब लास्ट ये एक इसका स्पून रह चुका है और ये भी जो भाईजान है खाना चाह रहे हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनको ये चना चाट कैसी लगी। ये वाकई में बहुत अच्छी बनी। आप बता सकते हैं कि ये चना चाट आपको कैसी लगी? मैनू इतनी अच्छी लगी है जी, मैं 32 साल पीछे चला गया हूँ। हाँ, इसमें आपको क्या ऐसी बात नजर आई जो 32 साल क्योंकि पीछे इसका जो जायका है ना वो ओल्ड जैसे पहले हम कभी खाते थे ना वो है। तो फिर आप ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा दिल करता है मैं बाउल भी खा लूं। तो ये आप मेरे व्यूअर से कहें कि ये प्लीज बनाएं और प्लीज ये बनाएं और खाएं, बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि ये रेडियो पे मिलती थी कभी, अब यहाँ नहीं मिलती। मगर ये पहली दफा मुझे अमेरिका के अंदर ये इसका मजा आया और बहुत मेहरबानी आपकी, आप ऐसे खाते रहे और बनाते रहे। कमाल कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।